तो 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। कह रहा है, आप वहां देख लेना, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद AB इज इक्वल टू AC। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी है, तो एबीसी एक ड्रॉ कर लो आप। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें AB इज इक्वल टू AC है। AB और AC इक्वल है, तो जो गिवन है वो लिख लो। क्या गिवन है? ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यही है ना? हाँ जी। यस। और क्या गिवन है जिसमें AB और AC साइड इक्वल है? AB इज इक्वल टू AC है। AB इज इक्वल टू AC गिवन है। The bisector of angle B and C intersect each other at O। एंगल बी का बाइसेक्टर मतलब क्या हुआ? इसका हाफ करने वाला एंगल। जब हाफ करेंगे मतलब दिस पार्ट एंड दिस पार्ट दोनों इक्वल है एंगल। मतलब अगर इसे 1 कर दूं, इसे 2 कर दूं, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा। अरे क्लियर है क्या? यस सर। उसी तरह से इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो इसका भी ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा। अगर आप इसे 3-4 करना चाहें तो कर सकते। तो इसमें क्या दिया हुआ है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यश, आप जैसे कहीं जाओगे तो एक बार पेरेंट्स से एक मैसेज ड्रॉप करवा देना। आप कहीं जा रहे हैं, वैसे तो आप लोगों पे ओके भरोसा सर। है, झूठ नहीं बोलते हो। एक मैसेज ड्रॉप करवा देना, ओके। ठीक है? तो एंगल बी और एंगल सी जो है, ये एक दूसरे, ये बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, और मिल रहा है ओ पे। उसके बाद कह रहे हैं ज्वाइन ए टू ओ, और ए से ओ को ज्वाइन करना है हमें। ये ज्वाइन कर दिया हमने। कह रहा है शो दैट, पहला पार्ट, और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना है क्या? हाँ, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो सीधा आप डायरेक्ट फैक्ट लिख दो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। ये सब गिवन का पार्ट है। क्लियर है? क्लियर है यस। बच्चे कि ये वाला यस और ये वाला सर। इक्वल है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये और ये इक्वल है। इसके बाद इसमें कह रहा है कि OB इज इक्वल टू OC होगा। देखिए, OB ये है, OC ये है। इसको मैं मिटा देता हूँ अभी थोड़ा समझने के लिए। ये 1 है, ये 2 है। आपको कह रहा है OB इज इक्वल टू OC होगा। तो टू प्रूव फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? OB इज इक्वल टू OC, नहीं? तो आपको OB और OC प्रूव करना है। तो बड़ा सिंपल दिख रहा होगा। अगर कोई ऐसा करे, इस ये ट्रायंगल में दोनों साइड लाइक कर रहा है, क्या वो ट्रायंगल ये है, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल ABO, ट्रायंगल ACO दिख गया दोनों को? यस। काट के निकाल देता हूँ, ये देखो। अरे दिख गया क्या? यस सर। बोलिए। तो सीधा तरीका है कि इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर दो, बाइसेक्टिसिटी से ये कर दो। लेकिन क्वेश्चन आता है कि क्या कॉन्ग्रेंट हो रहा है कि नहीं, वो भी तो देखना है। तो करिए, कॉन्ग्रेंट हो रहा है क्या, चेक करो। एक तो AO इज इक्वल टू AO, ये तो ये कॉमन साइड है, एक मिल गया। दूसरा, ये और ये भी इक्वल होगा। क्यों होगा बताएगा कोई? ये और ये एंगल इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि ध्यान से समझिए आप, अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। सुना हुआ है? जो साइड इक्वल होती है उसके सामने के एंगल इक्वल होते हैं। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सुना हुआ है ऐसा कोई थ्योरम? हाँ जी बच्चे, इसी चैप्टर में है। इससे पहले सुना हुआ है 8th वगैरह में, ऐसा कुछ सुना हुआ है? यस सर। नहीं सुना हुआ है तो दोबारा सुनिए, आपके थ्योरम्स हैं आपके बुक के ही, इसी एक्सरसाइज के। देखो, ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए आप। प्रूफ हम करेंगे बाद में। ये है ABC एक ट्रायंगल। अगर आपको पता हो कि ये और ये साइड इक्वल है, तो इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा। अगर ये 30 हुआ तो ये भी 30 होगा। क्लियर है मेरी बात? लेकिन शर्त है कि यस साइड सर। इक्वल होने चाहिए। तो अगर साइड इक्वल तो एंगल इक्वल, एंगल इक्वल तो साइड इक्वल। क्लियर है जी कृष्णा एंड सिया? यस सर।
कि अगर आपको साइड गिवन हो इक्वल है तो उसके सामने के एंगल इक्वल होंगे, और अगर एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे। इसको लिखा क्या जाएगा स्टेटमेंट, एक को कहते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एक को कहते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। तो वो जहां जो जरूरी होगा वो मैं लिख के उसी टाइम एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो ये आपने थ्योरम का पार्ट था जो आपने समझा। तो ध्यान से देखिए आप यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है इधर, कि अगर ये टोटल एंगल जितना भी है, अगर आपको ये पता है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ए बी के अपोजिट सी है, इसके अपोजिट बी है, Yes, मतलब sir. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बी होगा। क्लियर है जी? Yes, sir. Yes. तो अगर ये दोनों इक्वल है तो उसका हाफ भी तो इक्वल होगा। मतलब अगर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है तो एंगल बी बाई टू, या इसे हाफ ऑफ एंगल बी ये भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, तो उसका आधा जो होगा वो भी इक्वल होगा। मतलब है कि अगर टोटल 60 है तो ये भी 60 है, आधा करेंगे तो ये 30, तो ये भी 30। अरे क्लियर है आधा करने पे? Yes, sir. तो हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल सी भी इक्वल होगा। और जब ये इक्वल हो गया तो हमारे पास और साथ में क्या अवेलेबल है, एक तो ये मिल गया हाफ ऑफ एंगल है, इसका नाम क्या है 1 था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 मिल गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, इसी गिवन है, और क्या मिलेगा इस दोनों ट्रायंगल में, और ओ ए कॉमन है। कौन सा ये केस बना, कोई बता पाएगा मुझे ये कौन सा केस बना, मतलब कौन से क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल, ये वाला ऊपर जो रिमेनिंग है ये वाला? Sir, SAS. एस कैसे, देखो इधर Sir, ए बी side कहाँ है, दोनों साइड की. ए बी ये है, किसी एक ट्रायंगल का देख लो, ए बी ये है, ओ ए ये है, और ये एस एस कैसे हुआ, एस एस होता तो ये के बीच वाला एंगल होना चाहिए था, लेकिन ये तो है ही नहीं। क्या होगा? Sir, ASS. ए एस एस क्या करेक्ट है जी, बताइए? ए एस एस होगा क्या? No, ए sir. एस एस क्यों नहीं होगा? हो सकता है सर, हो सकता है, सॉरी हो सकता है। कृष्णा नहीं सर. क्यों नहीं, क्यों नहीं? सर ऐसा कोई होता नहीं है नाम का. हाँ, ऐसे नाम का कोई क्राइटेरिया ही नहीं होता है जनाब, ऐसे में तो लुट जाओगे आप, कुछ भी लगा दोगे। आपके पास क्या क्या होता है सब कोई बोलो जल्दी से। सर हाँ मतलब ए एस ए लिख लिया, और बोलो। SAS. एस ए एस बोल दिया, ट्रिपल एस बोल दिया, डबल डबल ए एस, RHS. और सर खत्म. बिल्कुल सही, यही होता है। उसमें कभी भी डबल एस नहीं होता है, डबल एस ए या ए डबल एस नहीं होता है। क्लियर है? तो यही 5 होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया इज नॉट पॉसिबल इन दिस टू ट्राइंगल। क्लियर है? इसमें कॉन्ग्रुएंसी लग ही नहीं रहा है। अरे समझ गए ये टाइप? और Yes, अब sir. हमें कह रहा है कि ये और ये इक्वल करके दिखाओ। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता तो ये बहुत आसान हो जाता, बिकॉज वी कैन ओनली राइट बाय सीपीसीटी। लेकिन यहाँ पे तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं फिट हो रहा है। तो ऐसा मत करना कि 2 ट्रायंगल लिया कोई भी क्राइटेरिया फिट कर दिया, जो जो आता है उसी के अकॉर्डिंग। ऐसा मत करना, आपको इसी 5 में से कोई क्राइटेरिया यूज करना है। चलिए तो देखते हैं कि ये फिर होगा कैसे। अरे लॉजिक समझ गए कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, बोलो। Yes, sir. इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, ये देखिए आप। ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, और यहाँ पे था। चलिए अब ध्यान से देखिए आप कैसे करेंगे। यहाँ से प्रूफ, अगर इसे 1 2 इसे 3 4, तो हमें पता है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा क्या? रीजन,
एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। हमें जो प्रूव किया है हमने वहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये एंगल लिखा हुआ है तो एंगल से स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। जब यहाँ पे कुछ साइड आएगा तो साइड से स्टार्ट करेंगे। अगर ऐसा लिखा होता ये वाला ए बी इज इक्वल टू ए सी मान लो लिखा, तो इसका रीजन क्या लिखते, ये साइड है तो यहाँ से साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, मतलब पहले एंगल तो बाद में साइड, पहले साइड तो बाद में एंगल। अरे क्लियर है? और इक्वल, ये थ्योरम है। एंगल दिखे तो एंगल से स्टार्ट करना है, साइड दिखे तो साइड से स्टार्ट करना है, यही स्टेटमेंट। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अरे क्लियर है? कोई बात नहीं, बार बार सुनेंगे याद हो जाएगा। यस सर। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया आपका, रीजन भी लिख दिया। अब आपको पता है हाफ ऑफ एंगल बी भी इक्वल होगा, क्योंकि बाइसेक्टर है, दोनों इक्वल है तो उसका आधा भी इक्वल होगा। अरे होगा क्या? यस सर होगा। तो ये हाफ भी इक्वल होगा। और हाफ अगर देखिए तो हाफ 1 भी है और 2 भी है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल बी एंगल 2 भी लिख सकते हैं, और हाफ ऑफ एंगल सी एंगल 3 भी लिख सकते हैं। आप बोलोगे 1 और 4 भी तो लिख सकते थे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है इसीलिए उसका नहीं लिखा। बोलोगे ऐसी कौन सी जरूरत आ गई, तो अभी बता रहा हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3? यस सर। यस। ओके, तो अगर आप ये लिख सकते हो तो देखो काम खत्म, अपना काम हो गया। अगर मैं इसको मिटा दूं आपको ये वाला पार्ट, तो देखो आपको कुछ दिखने लगा है। आपको ये कौन सा ट्रायंगल दिख गया? ओबीसी। अरे दिखा? इन ट्रायंगल ओबीसी, इसमें क्या पता चल गया है? 2 और 3 इसी एंगल के पार्ट हैं, एंगल 2 और एंगल 3। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है। अरे है प्रूव्ड। अब अभी ऊपर प्रूव किया है, यस सर या है। 1 लिख सकते हो आप, या 1 लिख सकते हो फ्रॉम 1। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो अभी सिखाया था कि अगर साइड इक्वल हो तो एंगल इक्वल होता है, और अगर एंगल इक्वल हो तो साइड इक्वल होता है। तो यहाँ एंगल इक्वल है तो इसके ऑपोजिट साइड इक्वल होगा। तो इसका ऑपोजिट कौन सा साइड है? एंगल 2 का ऑपोजिट ओसी है, एंगल 3 के ऑपोजिट ओबी है। अरे है? यस सर। तो इनके ऑपोजिट साइड है, ओबी इज इक्वल टू ओसी। अब देखो ध्यान से, यहाँ एंगल था तो एंगल से स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ, यहाँ साइड है, साइड 2 लेटर से लिखते हैं ना। अरे साइड को 2 लेटर, ओबी इज इक्वल टू ओसी, और ये साइड है तो यहाँ स्टेटमेंट साइड से स्टार्ट करेंगे। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल। अगर यहाँ एंगल है तो साइड आया, साइड है तो एंगल बाद में। तो साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। क्लियर है? यस। दिख कहाँ रहा है? यस दिख नहीं- सर। दिख नहीं रहा है ना? आर इक्वल सर समझ आ रहा है। समझ में तो आ गया, थोड़ा दिख भी जाए तो ठीक रहेगा। हाँ जी बच्चे, क्लियर है? मुझे यहाँ से लिखना चाहिए ना, तब जाके ठीक रहेगा। ओके, तो मैं छुप जाऊंगा, कोई नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, और यही तो हमें प्रूव करना था। अरे दिख गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? यस सर। स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 मिनट में इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ। अच्छा दूसरा भी पार्ट है ना, सेकंड पार्ट। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? ले लिया? यस सर। यस सर ले लिया। ओके, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि AO बाइसेक्ट एंगल A। तो इसमें सेकंड पार्ट में जो टू प्रूव है, बाकी ऊपर हमने लिख ही दिया है। टू प्रूव सेकंड पार्ट में कह रहा है, क्या कह रहा है बोलो?
AO bisects angle A. bisects angle A. AO bisects angle A. बाइसेक्ट एंगल कैसा लिख दिया मैंने, एंगल है, और इसका थोड़ा ड्रॉ भी कर लूं। ए है, बी है, सी है और ये ओ है। हाँ चलिए, तो हमें कह रहा है कि ये जो AO है, दिख गया AO? Yes sir. दिख गया? AO जो है वो कह रहा है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 1 2 3 4, अगर मैं इसे 5 6 लिख लूं तो हमें कह रहा है कि OA एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है। तो टू प्रूव में ये स्टेटमेंट है, इसके नीचे और करके लिख लो, मतलब इसका जो फैक्ट निकल के आया कि मतलब कह रहा है एंगल 5 को एंगल 6 के इक्वल प्रूव करो। अरे क्लियर है? स्टेटमेंट थोड़ा क्लियर नहीं होता है व्यू, Yes sir, clear है. इससे थोड़ा क्लियर हो जाता है ये व्यू। क्लियर है मेरी बात सबको? Yes. तो ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखो, अब आप कॉन्ग्रुएंसी वाला लॉ यूज कर सकते हो। इसे मिटा देता हूँ, ये हमारा दो ट्रायंगल है जिससे विजुअलाइज करना आसान हुआ। ये रहता है एक्स्ट्रा लाइन तो देखना मुश्किल होता है। तो यहाँ से हम यहाँ प्रूफ स्टार्ट करेंगे। आपको दो ट्रायंगल दिख गया है, कौन सा दो ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल ABO। अच्छा एक चीज ध्यान रखना आप, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस ऑर्डर में इधर से स्टार्ट कर रहे हो ट्रायंगल, उसी ऑर्डर में इधर बोलना है। अगर आप बोलते हो ABO और दूसरा बोलते हो AOC तो गलत हो जाएगा आपका। ट्रायंगल तो ठीक है आपने बोला, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं लिख सकते इस ऑर्डर में। अरे मेरी बात क्लियर है? सिखा रखा है ये सारा कॉन्सेप्ट। कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब ऑर्डर सेम बोलोगे आप। क्लियर है? Yes sir. तो ABO, तो इसका सेम ऑर्डर में कौन सा ट्रायंगल बनेगा ABO के? सर ACO करेक्ट। अरे क्लियर है सबको? Yes sir. करेक्ट है। ACO जो है दो ट्रायंगल बन गए। Yes, अब इसमें क्या क्या sir. पता है? एक तो ये साइड इक्वल गिवन है, AB इज इक्वल टू AC गिवन है। दूसरा आपको क्या गिवन है, ये देखो अभी प्रूव किया है, ये OB इज इक्वल टू AC अभी किया है प्रूव फर्स्ट केस में। Yes sir, clear. प्रूव्ड अबव। अगर डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता, फर्स्ट पार्ट नहीं पूछता, तो फर्स्ट पार्ट पहले प्रूव करना पड़ता आपको। अरे क्लियर है? फर्स्ट पार्ट को प्रूव करना पड़ता, फिर जाके ये काम करते आप। तो ये हो गया। और तीसरी चीज किसी को दिख रही कि क्या है दोनों में? सर कॉमन. कॉमन। AO इज इक्वल टू AO कॉमन। कॉमन तो हमेशा देख ही लिया करो। तो ये तीन क्राइटेरिया दिख गया। तो बताइए आप कृष्णा, ये कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है? जल्दी बताइए सर SAS. SAS। SAS। नो सर. एक मिनट बच्चे, जिनको नहीं कृष्णा बताएगा। देख लो बच्चे, यहाँ पे जो जो चीज है वो क्या चीज है, और वहां देख लो AB एंगल है कि साइड है कृष्णा? सर ये वो साइड है. वो क्या है? साइड साइड. साइड। दूसरा? सर ये भी साइड है. तीसरा? सर ये भी साइड है. SSS. तो यहाँ तो कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है, एंगल होता तब इधर देखते बीच में है या नहीं। तो ये गलती कैसे हुई कृष्णा? तबीयत खराब है इसलिए, या ध्यान नहीं इधर है? सर दिमाग सर पूरा सर घूमा पड़ा है आज. हाँ मैं समझ गया, क्योंकि ये आपसे मिस्टेक होनी नहीं चाहिए थी। इसका मतलब आपका सही में तबीयत ठीक नहीं है, ये प्रूव कर रहा है इस बात को। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल सा था, मुझे भी लगा कि कुछ तबीयत ठीक नहीं होता है यार, दिमाग काम नहीं करता है तबीयत। मैं भी थोड़ा ढीले ढाले तबीयत से ही आप लोगों की कंटिन्यू रख रहा हूँ क्लास। कल तो 10th के बाद 9:30 तक की सारी क्लासेस ही कैंसिल कर दी थी। ओके चलिए, तो ये आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो वी कैन राइट एनीथिंग। तो वी कैन राइट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT। नहीं
क्लियर है क्या? यस सर, यस सर। ये हो गया। इसकी रिकॉर्डिंग मैं ऑफ करता हूँ।